एक ही बात का आपसे हिसाब लिया जाएगा कि आपने प्रभु के लिए क्या किया। सुन रहे मेरी बात को? जब सबसे ज्यादा कमी आज मसीहत में है कि एक मसीह व्यक्ति इस जीवन में आकर सब काम काज कर लेता है, दुनिया की सारी चीजों को वो करना चाहता है, लेकिन प्रभु के काम करने के समय में, वक्त में उसका खाता, उसका अकाउंट जो है बहुत ही थोड़ा और बहुत ही कम होता है। सुन रहे मेरी बात को? हमारा अकाउंट प्रभु के लिए, हमारा हिसाब प्रभु के कामों के लिए थोड़ा नहीं होना चाहिए, हमारा हिसाब प्रभु के कामों के लिए ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे और कोई भी चीज आपसे पूछी नहीं जाएगी, और सिर्फ आपको एक ही तराजू में तोला जाएगा प्रभु के पास कि आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए आपने इस जीवन में क्या किया। क्या आपने यीशु मसीह का स्वीकार किया? क्या आपने यीशु मसीह के वचन को माना? क्या आपने यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना? क्या आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार जिए? क्या आपने प्रभु के कलाम को पढ़ा? क्या आपने प्रार्थनाएं की? क्या आपने उपवास किए? ये सारी चीजें ही आपका हिस्सा होगी जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा। बस मेरा आज का सब्जेक्ट यही है, ओनली वन लाइफ, इट विल सून बी पास्ट, ओनली व्हाट इज डन फॉर क्राइस्ट विल लास्ट। मतलब इसका यह है, इस जीवन में हम बहुत जल्दी हमारा जीवन ये समाप्त होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे मरने के बाद हमारे साथ रहेगी, वो है हमारा मसीह के लिए किया हुआ काम। बस ये हमारा अकाउंट, मेन अकाउंट ये है, मेन अकाउंट ये है। और बाइबल हमें इस बात को बखूबी बताती है। बाइबल बताती है, अपनी बाइबल खोले, बाइबल बहुत अच्छे तरीके से बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 19 वचन से 20 वचन तक पढ़िएगा कोई जोर से। आज मैं आपको प्रभु के लिए मैं 100% आपको तैयार करना चाहता हूं, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 वचन से 20 वचन तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काय बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काय बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध नहीं लगाते हैं ना चुराते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल क्लियर बता दिया, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। यहां पर लिखा है चोर, कीड़ा, काई। ठीक है, फिर प्रभु का वचन कहता है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा है, ना चोर है और ना काई। जो हमारा इंटरनल, मतलब हमेशा के लिए जो चीज हमारे पास रहने वाली है, वो है हमारा स्वर्गीय धन, माई हेवनली ट्रेजर। वो चीज प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह आपको और मुझे इस बात को दर्शाते हैं कि हमें वो चीज इकट्ठी करनी है, हमें वो प्राप्त करना है। बहुत सारी चीजों में हमें ये सीखने को मिलता है। अगर हम देखें, एक व्यक्ति है याकूब की पत्री निकाले, उसका 4 अध्याय याकूब उसका 4 अध्याय 14 वचन पढ़िए। और यह नहीं जानते हाँ कि फल क्या होगा। फल क्या होगा? हाँ जी, सुन तो लो, हाँ। हमारा जीवन है ही क्या। हमारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो। किसके समान हो? आपके समान। किसके समान हो? लाइफ जो है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही है।
जीवन जाता जा रहा है और एक दिन हम अतीत हो जाएंगे। एक दिन हमारा जो है इस दुनिया से यात्रा समाप्त हो जाएगा। और वचन याकूब ने बड़ा अच्छा लिखकर कहा कि जीवन है ही क्या? What is life? जीवन है ही क्या? लिखा है इट्स लाइक मिस्ट, वो एक भाप के जैसा है जो थोड़ी देर दिखाई देती जो है थोड़ी देर दिखाई देता है और फिर लोप हो जाती है। फिर वो बहुत कम लोग हैं इस पृथ्वी पर आकर जिन्होंने अपने जीवन में स्वर्गीय धन को इकट्ठा किया, जो ये बात समझ पाए। एक उनमें से एक व्यक्ति से मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं और वो व्यक्ति है अय्यूब। हालेलुया। अय्यूब 1 अध्याय और 21 वचन पढ़ेंगे। जो ये बात समझ पाया कि मेरा जीवन जो है, मैं इस जीवन में मैं यहां की कोई भी वस्तु हमेशा के लिए मेरे साथ रहने वाली नहीं है। जिसने ये बात को ऑब्जर्व कर लिया, जिसने ये बात को बहुत जल्दी समझ लिया, और वो व्यक्ति क्या कहता है, पढ़िएगा अय्यूब 1 अध्याय 21 वचन। मैं अपनी माँ के पेट से हाँ। नंगा निकला हाँ, और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। देखिए ये वो बात है जो अय्यूब समझ गया। सुनने मेरी बात को, अय्यूब ने ऑब्जर्व कर लिया। इवन तो ही वॉज अ रिच पर्सन, उसके पास धन था, उसके पास गाय थी, बैल थे, दास थे, दासियां थी, लेकिन उसका कहना, उसका सुनना, देखिए वो क्या कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला था और वैसा ही लौट जाऊंगा। ऑब्जर्व करे, जीवन को ऑब्जर्व करे, कौन सी चीज है, कौन सी बात है, कौन सा वो काम है जो आपके साथ हमेशा रहने वाला है। जब आप इस चीज को आप करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ने वाला है कि आपके साथ कोई चीज खड़ी होने वाली नहीं है, आपका सपोर्ट करने वाली नहीं है। तो आज मैं ये बोलना चाहता हूं, जब एक ये लाइफ हमें मिली है तो क्यों ना हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करें? हम स्वर्ग में धन को इकट्ठा करें। ये वे लोग हैं जिनके बारे में बता रहा हूं। याकूब क्या कहता है, मनुष्य की लाइफ क्या है? वो एक भाप के जैसी है जो थोड़ी देर दिखती है और फिर लुप्त हो जाती है। उसके बाद अय्यूब क्या कह रहा है, मैं नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा, कुछ नहीं लाया। सुनने मेरी बात को। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में आए, जिन्होंने शान शौकत हासिल की। राजा सुलेमान के बारे में बाइबल बताती है, उसके जैसा धनी और उसके जैसा बुद्धिमान कोई भी नहीं था। उसके जितना धनी, उसके जितना बुद्धिमान उस पूरी दुनिया में नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको धन और बुद्धि दोनों से नवाजा था। लेकिन उसके बाद मरते समय, आखिरी समय में, अंतिम समय में उस राजा ने क्या कहा, मनुष्य का, उसका वचन पढ़ेंगे तो आप लिखा सबोपदेश की पुस्तक में, वो कहता है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं को पूरा करे। यही बोलता है वो। क्या बोलता है? वो ये नहीं कहता इस दुनिया में आकर मैंने ये गद्दी ऐसे हासिल की, मैं ऐसे राजा बना, मैंने उसको ऐसे हराया, मैंने उसको ऐसे हराया। उसने किसी को नहीं हराया, सबको हराया प्रभु ने। हालेलुया। उसके शत्रुओं को हराया प्रभु ने। उसको जयवंत किसने किया? तो सब कुछ करने वाला कौन है? जब जो ये बात समझता है, मुझसे कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ है वो किससे हुआ है? किससे हुआ है? प्रभु से। और जब वो ये समझ गया तो उसने कहा मनुष्य बस प्रभु का भय माने और उसकी आज्ञाओं को पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये जीवन एक ही है। उसके बाद आपको नहीं कोई जीवन मिलने वाला, इसके बाद कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, बाइबल में एक घटना के बारे में लिखा हुआ है, एक निर्धन लाजर और एक धनी इंसान के बारे में। पढ़ा आप लोगों ने? निर्धन लाजर, धनी इंसान। धनी इंसान क्या कहता है मरने के बाद? कहता है मेरी एक ही ख्वाहिश है, तू लाजर को मेरे पास भेज दे कि वो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरी जीभ पर रख दे।
अब्राहम क्या कहते हैं, हमारे पिता, ये नहीं हो सकता, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो होना था हो चुका। तूने पृथ्वी पर रहकर सारी चीज हासिल की, तू धनी बना, तूने अपने अपने वस्त्र दिन में 4-5 बार बदले, है ना, और उसके बाद तूने बहुत सारी कामयाबियों को, बुलंदियों को हासिल किया, लेकिन अब तू कहां पर है? पीड़ा में। कहां पर है? पीड़ा में। पिता ने कहा ये नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर उसने कहा एक काम कर पिता, मैं तो तड़प रहा हूं, मैं तो मर रहा हूं, कोई बात नहीं। उसने कहा तू लाजर को मेरे पिता के घर में भेज, मेरे भाइयों के घर में भेज, ताकि वो वहां पर जाकर उन्हें इस बात की गवाही दे, ताकि वो मेरी जगह ना आ जाए, ताकि जहां पीड़ा में मैं हूं वो ना आ जाए। तो वहां पर भी फिर उसने पिता ने कहा नहीं हो सकता। मैं बताना चाहता हूं, आफ्टर यू डेड, आपके मरने के बाद कोई दया नहीं, कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए अवसर जब तक है, जब तक हम जीवित हैं। सुबह के समय में हमने वचन पढ़ा था कि मृतक लोग चुप पड़े रहते हैं। समझ में आई मेरी बात? वो नहीं कुछ कर सकते, उनको अवसर नहीं है, उनकी आत्मा की भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आत्मा एक बार शरीर से बाहर आया, उसके बाद उसको सीधा परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा, उसको सीधा न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और उसके बाद उसका अकाउंट चेक किया जाएगा कि प्रभु के साथ रहा या नहीं रहा। इसलिए यीशु मसीह पहले ही कहते हैं, यीशु मसीह के लिए ताली बजाए, प्रभु के लिए करो जोर से ताली बजाए। जिस प्रभु ने आकर दुनिया को एक अलग ही संदेश दिया, एक अलग ही बात कही। क्या कही? कहा अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहां पर? स्वर्ग में। पूरी दुनिया का ध्यान लगा दिया स्वर्ग में, और बता दिया कि वही चीज तुम्हारे लिए काम आने वाली है। बस वही चीज हमारे साथ रहने वाली है, वही चीज बस। इसलिए जब भी कोई भी बात आपको करने के लिए कहा जाए, आप उसे उस बात से बढ़कर करने की कोशिश करें, बढ़कर। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो सिर्फ आज्ञा मानने तक सीमित न रहे, लेकिन मैं ये चाहता हूं बढ़कर माने। मेरी बात आ रही समझ में? क्या प्रभु सिर्फ आज्ञा जब आपको देता है तो सिर्फ आज्ञा तक बने न रहे, क्योंकि हमारा दिल इतना प्रभु के लिए खुला होना चाहिए, इतना प्रभु के प्रेम में हमें लग जाना चाहिए कि हम आज्ञाओं से भरकर प्रभु की माने। एक वचन पढ़ेंगे, आप मेरी बात कम समझ में आती है, प्रभु की ज्यादा आती है, ठीक है? तो लो मैं प्रभु की बात समझा देता हूं, ठीक है? पढ़ो लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 10 वचन, अभी आएगी सबको समझ में। अपनी बाइबल खोले, लूका 17 उसका 10 वचन। हालेलुया। ये देखो प्रभु क्या कहते हैं यहां पर, आज्ञा तक ही सीमित है, तो प्रभु भी हमसे प्रसन्न नहीं है, इतना प्रसन्न नहीं है, लेकिन जब हम आज्ञा से बाहर जाकर हदें पार करते हैं प्रभु के लिए, तब प्रभु को पसंद आता है। क्या लिखा भाई? प्लीज पढ़ो। इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहा हम निकम्मे दास है कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। जो कहा गया बस वही पढ़ के समझ में आ रहा? उच्च पढ़ो, सुनिए। क्या नाम है? संदीप। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। निकम्मे हैं, समझ रहे हो? आज तक हम खुश होते थे, ओ बाजीवा में तो बड़ा जंग जीत के आया हूं, मैंने तो वो कर दिया जो कहा था। प्रभु की सिर्फ इतनी उम्मीद नहीं है आपसे,
जितना आपको कहा गया उतना आपने प्रभु के लिए किया। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ आज्ञा को सुनना चाहते थे। बोल भाई क्या करना, अच्छा ये करना, ठीक है ये कर दिया, बस। इसमें प्रेम नहीं दिख रहा है। प्रेम किसमें दिख रहा है? आज्ञा से बाहर जाकर जब आप करते हैं तब प्रभु को प्रेम दिखता है भैया। हालेलुया। आज्ञा से बढ़कर, आज्ञा से बढ़कर करो, आज्ञा से बाहर जाओ। क्योंकि जब आप ये काम करते हैं, आज्ञा, सिर्फ आज्ञा तो मानना कोई बात नहीं, आज्ञा मानना समझते कई बार जिम्मेदारी है, लेकिन जब जो व्यक्ति आज्ञा से बाहर जाकर काम करता है वो बहुत अच्छा होता है प्रभु की नजर में, है ना। हालेलुया। एक समय बाइबल में एक गवाही लिखी हुई है एक चर्च की, एक कलीसिया की। पढ़े 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 1 वचन से 5 वचन तक। ए बच्चों इधर ध्यान करो, सब सुनो। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 वचन से 15 वचन तक। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में। सुने, यहां पर प्रेरित पौलुस क्या आपको इंडिकेट कर रहे हैं? एक चर्च को प्रेरित पौलुस गवाही के रूप में बता रहे हैं, और वो चर्च है मकिदुनिया का। मकिदुनिया में एक चर्च है, कलीसिया है, उसके बारे में पौलुस प्रेरित बता रहे हैं क्या? कि कलेश की बड़ी परीक्षा में, कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखो कहता है कलेश कि बड़ी परीक्षाओं में उनके बड़े बड़ा आनंद और भारी कंगालपन के। देखो 3 चीजें वहां पर कलीसिया के अंदर। वो कलीसिया जैसी है, आपको मैं बताता हूं मकिदुनिया की कलीसिया क्या है। उनको सताया जाता है, कलेश है उनके पास, अच्छे से बैठकर प्रार्थना नहीं करने देते, कलेश है। लेकिन फिर भी कलेश के अंदर क्या है? विश्वासी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है कलेश में, है ना, और परीक्षाओं में और कंगालपन में बढ़ जाने से, इन सब चीजों में वो कलीसिया है, और उसके बावजूद भी क्या है? वो उदारता से बहुत बढ़ गई, प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। किस समय में? कलेश में। वो पौलुस बता रहा है, उनकी गवाही दे रहा है, कलेश में, परीक्षाओं में और कंगालपन में। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उस वक्त भी क्या कर रहे हैं? प्रभु में वो गड़े हुए लोलीन है। और आगे कहता है प्रेरित पौलुस, हाँ जी, और उनके विषय में मेरी यह गवाही है। और वो पौलुस कहता है उनके विषय में मेरी ये गवाही है, उन्होंने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, अपनी सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। सुनिए, उन्होंने दान दिया। जब पौलुस ने उस दान को देखा, पौलुस हैरान हो गया। पौलुस को पता है उनके ऊपर कलेश है, उनको पता है वो कलीसिया कंगाल है, परीक्षाओं में है। लेकिन जब उन्होंने दान भेजे, जब उन्होंने अपनी दान की गठरी भेजी और उस गठरी को पौलुस ने खोला और लिखा है, हैरान हो गया। उन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से बढ़कर प्रभु को भेजा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और इस दान के अंदर पवित्र लोगों की सेवा में, हाँ जी, भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को भी दे दिया, अपने आप को दे दिया। देखो कहता है कि सिर्फ दान ही नहीं, लेकिन अपने आप को भी प्रभु को दे दिया। हालेलुया। अपने बाजू वाले को हिलाओ, थोड़ा बोलो, आज्ञा से बढ़कर मरना कर।
यहां सिर्फ मैं बात एक ही पॉइंट पर नहीं कर रहा हूं कि पैसे पर। ये सिर्फ मेरा पॉइंट पैसे नहीं है। सिर्फ मैं क्या बताना चाहता हूं, कोई भी काम, कोई भी आज्ञा, कोई भी निर्देश, कोई भी कार्य आपको चर्च परिसर में दिया जाए, आप उसको सिर्फ वहां तक मत लेकर जाए, लेकिन थोड़ा आगे ले जाए। सपोज करिए आपको बोला चर्च में जाकर आप दरी बिछा दीजिए, लेकिन आपने क्या करा, पहले उसको क्लीन कर दिया, आपने उसको सफाई से पेश करा, और उसके बाद वो दरी बिछाकर आप नहीं गए, लेकिन बिछाने के बाद उस पर झाड़ू मार दिया, आज्ञा से बढ़कर। उसके बाद आपको लगा कि मुझे ये लगता है ये पंखे डस्ट में सने हुए हैं, मुझे लगा कि मैं इसको भी साफ कर दूं, और आपने वो भी कर दिया। और आपको और भी चीज, 2-4 काम और दिख गए। अरे बाहर जो है चर्च के गेट पर मोरी फलबे कूड़ा फंसा हुआ, आपने वो भी उठा दिया। उसके बाद पास्टर जी आकर देखते हैं, भैया क्या बोलेगा उसके बारे में, बोलो क्या बोलेंगे पास्टर जी उसके बारे में? वाह, ऐसा होना चाहिए एक मसीह प्रेमी। ये प्रभु के लिए किया गया। और यीशु मसीह ने भी कहा, यदि तुम आज्ञा तक ही तो हो तो तुम निकम्मे हो, लिखा है। लिखा है इतना। लेकिन तुम जब बढ़ चढ़ कर करते हो, एक दिन मैं गाड़ी में जाने वाला था, और गाड़ी मतलब मेरा मन नहीं था ले जाने का लिए, लेकिन एक समय की बात मैं बताता हूं, एक गवाही के तौर पर। तो चर्च के लिए मैं निकल रहा था मीटिंग के लिए, तो कपिल आया, कह रहा पास्टर जी ढोलक रख देता हूं मैं गाड़ी में, और चाबी मैंने इसको दी और मैं तैयार होकर निकल रहा था। जब मैं गया तो उस गाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से उसने साफ कर रखा था। देखिए, एक तो वो साथ जा रहा है प्रार्थना में, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, उसमें जब वो जा रहा है तो उसको साफ कर दिया। भाई, परमेश्वर आज्ञा से बढ़कर देखना चाहता है कि आप करो। अगर यही रखोगे भावना, छोटी बड़ा ऊंच नीच, ये वो, मैं बड़ा तू छोटा, तेरे अंदर ये नहीं गुण, मेरे अंदर ये गुण है, यही रखोगे, यही रह जाओगे। आपसे बाद में आए हुए विश्वासी आगे बढ़ जाएंगे और आप देखते रह जाओगे। मेरी बात को सुनिए, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, मैं आशीषित हूं, इसीलिए क्योंकि आज्ञा से बढ़कर करो। दाऊद राजा, उसको कोई काम बोलता था, पिता, उसका पिता यैसे पिता था, उसका संसारिक पिता, उसको जो काम बोलता था, हालांकि उसके घर में उसका विरोध था, हालांकि उसके घर में उसको आदर नहीं दिया जाता था, लेकिन बावजूद इन सब बातों के लिखा है दाऊद अपने पिता की आज्ञा मानता था। लिखा है एक दिन उसको उसके भाइयों का पता लेने के लिए भेजा गया। किनका पता लेने के लिए भेजा गया? उसके भाइयों का। उसके पिता यीशु ने कहा, पढ़ लीजिए वचन में, निकाले मेरे साथ पहला शमूएल का 17 वचन पढ़ दीजिए। और यीशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चबेना और ये 10 रोटियां ले कर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। हाँ। और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी ले आना। बस देखिए, पिता की आज्ञा किस रीति से मानता, आगे पढ़ दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी। शाऊल और वे भाई और समझ इजरायली पुरुष एला नाम तराई में फिलिस्तियों से लड़ रहे थे। आगे। और दाऊद बिहान को सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को ले
को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए अपनी भेड़ बकरियों को किसके पास छोड़ गया? किसी के रखवाले के हाथ में। किसी रखवाले के। और किस क्या काम कर रहा है? अपने पिता के द्वारा भेजा गया और उन वस्तुओं को लेकर चला। हाँ, बस बस इतना ही समझ जाओ कैसा था दाऊद। बाकी तो आप पूरी पिक्चर समझ जाओगे कि दाऊद कैसा था। ठीक है, छोटा सा ही वचन है। लिखा है उसके पिता ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, बेटा ये रोटी, ये मैदा, ये पानी, ये सारी चीज लेकर जाकर अपने भाइयों के पास जा और उनका कुशल क्षेम लेकर आ। दाऊद के पास वजह थी, कह सकता था मैं क्यों जाऊं, वो मुझसे जलते हैं, वे मुझसे घृणा करते हैं, वो मुझे मारते हैं, डांटते हैं। वो कह सकता था मैं ऑलरेडी एक काम कर रहा हूं, मैं भेड़ बकरियां चरा रहा हूं, अगर तू मुझे वहां भेज देगा तो मेरी भेड़ बकरी कौन चराएगा। लेकिन जब ये बात मैं पढ़ने लगा तो मुझे समझ आया कि दाऊद सिर्फ और सिर्फ आज्ञा नहीं लेकिन आज्ञा से बाहर भी होकर काम करता था। कैसे? उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा पिता के ऑर्डर को माना, उसने पिता के द्वारा भेजा हुआ ऑर्डर माना, चाहे उसके भाई उसके शत्रु थे, लेकिन उसने अपने बाप का कहना माना। और बाप का कहना मानने के साथ साथ उसने एक बढ़िया इंतजाम भी करा। अपनी भेड़ों को मैनेज करके किसी को क्या दिया, भैया इसका ध्यान रखिए भाई, मेरी भेड़ बकरियों का ध्यान रखिए। आप उस जगह होते आप कहते हैं ना जी मैं तो वहां बिजी हूं फलानी जगह, आप मैनेज नहीं करते। आप ये नहीं सोचते कि मुझे प्रभु की तरफ से मिली है, ये आज्ञा प्रभु ने मुझे दी है, आप मैनेज नहीं करते। आप एक काम में फंसे, बस आप उसमें धुन में लग जाएंगे। मैं बता देना चाहता हूं वो धुन अच्छी है, लेकिन प्रभु के लिए भी आपको उद्धारता से बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? बी लाइक अ डेविड, दाऊद के समान मैनेज करे चीजों को। उसका काम था कि वो कर रहा था, लेकिन पिता ने कहा जा, उसने मैनेज किया। कई बार आप कहते हैं पास्टर जी चर्च आना मुश्किल होगा, यहां पर ये गाड़ी नहीं है, यहां पर ये गाड़ी नहीं है। मैं आपके घर नहीं रहता, मुझे नहीं पता कि वहां से दूसरा क्या उपाय हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप अगर दाऊद के जैसे हैं तो आप एक रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से आने की कोशिश करेंगे। सुन रहे मेरी बात को? मैं अभी 3 दिन पहले पानीपत मीटिंग के लिए गया था, रास्ते में पानी भरा हुआ था, मैंने जो रास्ता लिया वो पानी भरा हुआ था। मेरा मन अंदर से बोलता है बारिश है चल घर, फोन कर मना कर दे मीटिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आई ये रास्ता नहीं तो दूसरा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? तो एक नहीं दूसरा है। सुनने मेरी बात को, जब आप एटीएम से पैसे निकलवाने जाते हैं, एक एटीएम में पैसे नहीं मिले तो घर नहीं आते भैया, आसपास के सारे एटीएम चेक कर लोगे और जब आओगे मिल गए। लेकिन प्रभु के लिए हम चीजों को मैनेज नहीं करते, सिर्फ हमें संडे चर्च तक सीमित है। हम संडे चर्च आए, प्रभु भोज वाले दिन आए, बात खत्म। फिर हमारे लिए एक टाइटल है बाइबल में, निकम्मे। फिर हमारे लिए एक शब्द है, क्या है? बोल सकते हैं भाई, मैं तो बोल लूंगा क्योंकि बाइबल में लिखा है। लुका 17 का 10 पढ़ो, अगर तुमने आज्ञा तक ही किया तो तुम कौन हो? बोलो अपनी तारीफ पे। अच्छा लग रहा, फोटो कहते दूंगा। सुन रहे मेरी बात को? मैनेज करे, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको शैतान भरमाता है, आपके दिल में वो कानाफूसी करता है, आपको भटका देता है। और इसीलिए आज स्वर्ग में आप धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु ने कहा स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना चोर चुराता है, ना कीड़ा सेंध लगाता है, ना काई बिगाड़ती है। प्रभु कहता वहां पर धन इकट्ठा। मेरा अकाउंट, जब मैं प्रभु के पास जाऊं तो मेरा अकाउंट
उमड़ना चाहिए पतरस के जाल के जैसा। मछलियां बाहर आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम भजन संहिता 23 को बोलते हैं, मेरा कटोरा, और जब मैं प्रभु के पास जाऊं तो मेरे हाथ में मेरा कटोरा क्या होना चाहिए? वाह, प्रभु कहेगा निकम्मा नहीं भैया, उत्तम दास, आई वेलकम यू, कम। वो आपका स्वागत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ आज्ञा तक करते हैं तो कोई तीर नहीं चला रहे हम, ठीक है? आज्ञा से बाहर जाकर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। चर्च के कामों को संभाले, चर्च की चीजों में अपने आप को भागीदार बनाएं, किसी प्रार्थना में शामिल हो जाए। कोई काम जो आप कर सकते हैं, पास्टर को नहीं पता, चर्च में नहीं पता, वो काम आप करें प्रभु के भलाई के लिए, प्रभु के राज्य बढ़ोतरी के लिए। कुछ भी आपको आता करे, क्योंकि निकम्मे तक ये सीमित नहीं रहना। हमें प्रभु से ये आशीर्वाद लेना है कि प्रभु हमसे कहे, मेरे उत्तम दास, तू थोड़े से थोड़े में वफादार रहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम आज्ञा से बाहर जाकर काम करें। एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक, उसका 36 अध्याय 5 वचन। चर्च, क्या ये वचन आप समझ पा रहे हैं? आज्ञा से बाहर जाकर काम करें। और कहने लगे, हाँ जी, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिस काम के करने की आज्ञा किसने? यहोवा ने दी है। किसने? यहोवा ने दी है। उसके लिए जितना चाहिए, उसके लिए जितना चाहिए, उससे अधिक वे ले आए, उससे अधिक वे ले आए। जितना मांगा था उतना ही ले आए, उससे अधिक। यहाँ पर कुछ काम करना था प्रभु के लिए, और प्रभु के लिए जब वो काम करना था तो ऐसे ही एक टीम, ऐसे एक ग्रुप जो इतना ले आए। हेलो, क्या लिखा? इतना ले आए जितना उनको बोला था उससे अधिक लेकर आए और प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। सुन रहे मेरी बात को? आपको जरूरत है कि इस बात को, इन चीजों को अपने दिल में रखें। प्रभु ने हमें कहीं पर भी स्टॉप होने के लिए नहीं कहा, और कोई हमें स्टॉप नहीं कर सकता। शैतान कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता हमें स्टॉप। हम स्टॉप होते हैं तो स्वयं, खुद से, हमारी सोच से। इसलिए प्रभु ने कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब तक मन नहीं फिरता एक व्यक्ति का, जब तक एक व्यक्ति का मन परिवर्तन नहीं होता तो आप कितने चर्च परिवर्तन कर लो, जीवन नहीं बदलेगा। मन परिवर्तन होना जरूरी। जब मन बदल जाता है, सोच बदल जाती है, तो हम आज्ञा से बढ़कर करेंगे। आज्ञा से सितंबर के महीने में आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मकदूनिया की कलीसिया ने उनके कंगालपन में, परीक्षा के समय में, दुख के समय में, जब उन्होंने अपने दान भेजे, ठीक है, लिखा है, प्रेरित पौलुस उनकी गवाही दे रहा है, कह रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कलेश में, दुख में, तकलीफ में अपने दान, उत्तम से उत्तम दान प्रभु के लिए भेजे। दूसरी बात, दाऊद जब उसको आज्ञा दी जाती थी काम कर, तो वो सिर्फ काम तक ही नहीं लेकिन उससे बढ़कर करता था। तीसरी बात हम देखते हैं, यहोवा के लिए कुछ वस्तुओं को अर्पण किया जाना था, तो वहां पर लिखा है, वे लोग जब अपनी वस्तुएं लाए तो बढ़ चढ़कर लेकर आए। सारी जगह मैं देख रहा हूं बढ़ चढ़कर। आपको एक और घटना दिखाता हूं, बाइबल में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय। हमें प्रभु चाहता है कि हम आज्ञा से
भी बढ़ चढ़कर प्रभु के कामों को करें। मरकुस 12 अध्याय निकालें मेरे साथ। 12 का हम वचन पढ़ेंगे। 43 वचन पढ़े। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हाँ, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। यहाँ पर नहीं लिखा है कि कुछ डाला, लिखा है जब उसने दान दिया तो उसका जो कुछ था उसने वो दिया। और इस चीज को प्रभु अपने चेलों को बताता है, कहता है कि ये है प्यार, ये है मसीहत, ये है प्रभु का बेटा। यीशु मसीह को देखिए। यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो बाइबल बताती है कि आज्ञाकारी रहे। क्या रहे? आज्ञाकारी रहे। प्रभु ने जो यात्रा की तय, मैं सोचता हूं कई बार, वो आज्ञा से भी बढ़कर किया प्रभु ने, आज्ञा से भी बढ़कर। मेरा खुद का ये मानना है, अगर प्रभु यीशु मसीह का खून भी, अगर एक बूंद खून भी जमीन पर गिर जाता तो पूरी दुनिया के लिए वो काफी था। एक खून की बूंद, एक बूंद इतना कीमती है प्रभु का लोग। एक बूंद यदि प्रभु की उंगली से गिर जाए तो वो काफी था पूरी दुनिया के लिए। लेकिन बाइबल बताती है वो तोड़ा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, पछली में बर्छी मारी गई। और इसलिए लिखा है बाइबल में, हाँ क्रूस की मृत्यु तक भी उसने, कौन सी? आज्ञा से बाहर जाकर प्रभु ने कहा। ये थी मोहब्बत प्रभु की आपके और मेरे लिए। आज हम कैसा करते हैं प्यार प्रभु से, किस तरीके से करते हैं, कौन से ढंग से करते हैं, कौन से तरीके से करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, चल इस बात को मन में रखें कि हमें प्रभु के लिए आज्ञा से बढ़कर काम करना है। जब हम ये काम करेंगे तो प्रभु हमें बरकतों की आशीष देगा, बरकतों की बारिश देगा। हमें अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से बात करें कि प्रभु आज मुझे वो हृदय दे, वो मन दे, वो सोच दे प्रभु, ताकि प्रभु मैं आज्ञा से बाहर बढ़कर चढ़कर प्रभु जी आपके वचन को पूरा करूं, आपके लिए काम करूं, आपके लिए प्रभु जी धन इकट्ठा करूं, स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करूं। क्योंकि प्रभु जी जब हम दुनिया को छोड़कर अलविदा कहेंगे प्रभु, कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है, कोई भी चीज प्रभु हमारे बारे में देखी नहीं जाने वाली। प्रभु एक ही बात प्रभु कि हमने प्रभु आपके लिए क्या किया। आज प्रभु हमें वो दिल मन दे, वो सोच दे, हमारा हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर। हाँ प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को माने, तेरे राज्य को आगे लेकर जाए और प्रभु जी जगह जगह हम लोगों को सुसमाचार बताए और प्रभु लोगों को तेरे राज्य में शामिल करने पाए। और आज्ञा से बढ़कर हम काम करें प्रभु, आज्ञा से बढ़कर प्रभु हम चले। हाँ प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर प्रभु। अपनी आंखें बंद कर, अपने हाथों को उठाए, कहे प्रभु मेरे पाप को, मेरी गलतियों को तू क्षमा कर, मुझे नया मनुष्य बना, मुझे नई सोच दे, मुझे नया हृदय दे। आइए आंखें बंद करें, ऊंची आवाज में होकर प्रार्थना करें।